लड़ाई झगड़ा ये ऐसे शब्द है जिससे जब ये होता है ना तो ये सिर्फ टूटता है, आपका रिश्ता टूटता है, आप टूट जाते हैं, आपका दिल टूट जाता है ना, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। हमारे जिंदगी में सबसे ज्यादा असर पड़ते हैं इसका जब ये लड़ाई झगड़ा अपनों के बीच होते हैं, हमारे रिश्तों के बीच में ये आते हैं। मैं से इसलिए एक शब्द मैं इसलिए कहती हूँ कि जहां अपने है वहां लड़ाई क्यों होगा, और जहां लड़ाई हो रहा है वो अपने कैसे हुए। आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आई हूं, जब लड़ाई अपनों से हो तो क्या करें। नमस्कार, मैं सोमा सिंह। अपनों के बीच में ना लड़ाई बाहर वाले तो हम लड़ लेते हैं, है ना, ऑफिस में बोलिए, आपके रास्तों में बोलिए, आस पड़ोस में बोलिए, जहां भी लड़ाई होता है वो हमारे इतने ज्यादा हमें तोड़ता नहीं है, इतना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। ठीक है, रिश्ता खत्म हुआ, कोई बात नहीं, बात करने करेंगे, मुंह नहीं देखेंगे, सब कुछ। लेकिन कभी कभी ये लड़ाई जो होता है ना, ये हमारा अपनों के बीच में हो जाता है। आजकल सबसे ज्यादा लड़ाई पति पत्नी के बीच में हो रहा है, सबसे ज्यादा लड़ाई माँ बाप के साथ बच्चों के बीच में हो रहा है ना। और ये हम लोग क्या करते हैं, इस सारे लड़ाई को चुपचाप कभी कभी लड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बदनाम हो जाएंगे, है ना, या फिर हमारे समाज के सामने हमारा छवि खराब हो जाएगा, या फिर हम समझौता कर लेते हैं, हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, मर जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन उस इंसान के साथ, उस परिवार के साथ, है ना, उन लोगों के साथ जो हमारे अपनों में गिनती में आता है, दुनिया के नजर में हम अपने होते हैं, उनके साथ हम लड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं होता है। और ये लड़ाई का शुरुआत ना सिर्फ आप देखना ज्यादा से ज्यादा जब रिश्तेदारों में होता है तो देखना प्रॉपर्टी को लेकर होता है ना, पुश्तैनी जमीन, पुश्तैनी घर, है ना, जमीन जगह लेकर होता है। माँ बाप के बीच में हो रहा है प्रॉपर्टी लेके हो रहा है, पति पत्नी के बीच में हो रहा है अधिकार का लड़ाई हो रहा है ना, कि तुम मुझे क्यों नहीं दोगा, वो बोला मैं क्यों दूंगा, यही चीज का सारा चीज लड़ाई होता है। लेकिन हमें कभी कभी ये लड़ाई करना बहुत जरूरी होता है और लड़ना भी चाहिए। जब ये लड़ाई मैं बोलती हूँ आपके लिए, अगर मेरे खुद के लिए लड़ाई हो ना तो मैं तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर जमीन मांग रहा है ना, दान में दे दूं, है ना, पैसा मांग रहा है दे दूं, है ना, जो मेरे पास है, अगर मेरे पे लगता है ना कि इतना मेरा जरूरत है, इतने में मेरा हो जाएगा, बाकी ले जाओ भाई, है ना, पीछे नहीं लगना। लेकिन वही लड़ाई जब आपके बच्चों के लिए आपको लड़ना पड़े या फिर आपके परिवार के लिए आपको लड़ना पड़े, तब वो लड़ाई करना बहुत जरूरी है और लड़ना भी चाहिए। और वो लड़ाई आपका जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, बहुत ज्यादा आशा के लिए नहीं, बहुत ज्यादा लालच के लिए लड़ो मत, है ना, लड़ो अपने जरूरत के लिए। जैसे एक पति पत्नी के बीच में जब संबंध टूटता है, रिश्ता टूटता है, तो बहुत सारा ज्यादा से ज्यादा पति क्या करते हैं कि वो बीवी को छोड़ देते हैं, उसको अपना कोई मेंटेनेंस नहीं देते हैं, कि वो जानते हैं कि मैं जब शादी किया था मेरे पत्नी कुछ नहीं करती है, अभी भी कुछ नहीं करती, वो कैसे चलाएगी, बच्चे कैसे देखभाल करेगा, सोचता नहीं है, वो छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तब उस समय क्या होता है कि अपना पेट तो हम काम काज करके भी काम कर लेंगे, लेकिन मेरा बच्चे, उनका जिंदगी, है ना, उनका परवरिश, उनका पढ़ाई लिखाई, उनका शादी ब्याह, सब कुछ उस औरत को झेलना पड़ता। तब बच्चों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। ना मर के दुनिया क्या बोलेगा, दुनिया जिंदगी भर बोलेगा आपको, आप करोगे तब भी बोलेगा लड़ाई, आप नहीं करोगे तब भी लोग बोलेगा, तो क्यों ना मैं लड़ूं, है ना, क्योंकि बच्चे का जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरत है। ना मर के उस लड़ाई को, मेरा नीड्स ये है, मेरा जरूरत इतना है, ये नहीं कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए। हो सकता है पति 30,000 कमाता हो, लेकिन उस समय उसको आप 60,000 का मांग करोगे, ये चीज गलत है। लालच में नहीं पढ़ना है, मेरे बच्चे का परवरिश के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, इतना मुझे चाहिए, अब उसके लिए लड़ो। मेरे को लगता है कि वो चीज आपको मिल जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, लालच की वजह से उसको चूस लेते हैं, है ना, निचोड़ लेते हैं। ये चीज नहीं करना। माँ बाप बच्चों के बीच में आजकल क्या हो रहा है, बच्चे माँ बाप का संपत्ति तो उसको अच्छा लगता है, माँ बाप का प्रॉपर्टी हमें अच्छा लगता है, लेकिन माँ बाप हमें अच्छा नहीं लगता, है ना, क्योंकि उनका एज के साथ बहुत सारा चीज उनका चेंज हो जाता है, बिहेवियर में चेंज होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
लेकिन माँ बाप का पैसा हमें अच्छा लगता है, तब क्या करते हैं, उनका पैसा छीन के उनको बाहर निकाल देता है या वृद्धाश्रम में भेज देता है कि बेटे बहू आपसे छीन रहा है, आपका बेटी दामाद आपसे छीन रहा है ना, ना नहीं देना है। तब अब लड़ो, आपको बोलो कि भाई जो मेरे को देखेगा मैं उसी को दूंगा, और वो भी मरने के बाद, मरने से पहले नहीं। दुनिया क्या बोल रहा है, क्योंकि जब एक परिवार लड़ता है ना, तब जैसे गांव में आग लगना देखा है आपने, आग जब लगता है ना तो हर कोई उस आग को बुझाने के लिए नहीं आते हैं, उस आग में कोई आलू को जलाने के लिए, खाने के लिए आते हैं, कोई उस तमाशा को देखने के लिए आते हैं, कोई जिसका जलन होता है, जिसका नफरत होता है आपके प्रति, जिसके भी आपके प्रति हो, आपके बच्चे के प्रति, आपके माँ बाप के प्रति, या फिर उस औरत के प्रति, या फिर उस मर्द के प्रति, या फिर उस फैमिली के प्रति, जिन लोगों को बहुत दिन का नफरत है, बहुत दिन का जलन है, बहुत दिन का गुस्सा है, बहुत दिन का बदला लेने का आशा है, वो लोग तमाशा देखने के लिए खड़े होते हैं, आपका साथ देने के लिए नहीं खड़े होते हैं। या फिर बहुत कम आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो सही न्याय के पक्ष में खड़ा होके जो सही है उसके साथ देंगे। बहुत आजकल लोगों के मन में ना जलन है, नफरत है, देखता है कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तमाशा देखो, मरने दो इनको, खत्म होने दो, है ना। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। ऐसे लोग अगर हमारे जिंदगी में जब हम लड़ने के लिए उतरते हैं ना, तो क्या होता है, महाभारत का युद्ध देखना आप कि सब अपनों के बीच में लड़ाई हुआ था। उस लड़ाई में सिर्फ युधिष्ठिर ने 5 गांव मांगा था, है ना। पूरा इतना बड़ा दुर्योधन के पास एक साम्राज्य था, उसमें से सिर्फ 5 गांव युधिष्ठिर ने मांगा था, अपना नीड्स, अपना जरूरत मांगा था, लेकिन दुर्योधन ने वो नहीं दिया था। तभी महाभारत का लड़ाई हुआ था। जब आप अपनी जरूरत बोलेंगे, भाई मेरा इतना जरूरत है, तुम्हें देना पड़ेगा, है ना, और अगर वो नहीं दे रहा है तब आप पीछे नहीं मुड़ना। उस समय जब उस लड़ाई में जाओगे आप, तो आपको बहुत सारा चीज आपके छीन जाएगा। जैसे इसीलिए अर्जुन ने युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण से बोले थे, मैं किसके साथ लड़ूं, सभी तो मेरा अपने हैं, है ना। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोले थे कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म का है, न्याय और अन्याय का है, सही और गलत का है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको भी लड़ना है, और उस लड़ना, आपका जो लड़ाई होगा वो जरूरत के लिए होगा कि ये मेरा जरूरत है और वो मुझे चाहिए, किसी ना किसी प्रकार में, चाहे पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार आपका खिलाफ हो जाए, है ना। जब वो युद्ध खत्म होगा ना, वो लड़ाई खत्म होगा, तब हो सकता है आप अकेले खड़े हो। इसलिए मैं हर इंसान को बोलती हूँ कि अकेला जीने का ताकत रखो। उस समय जो खुशी होगा ना, उसको अकेला महसूस करने के लिए आपकी ताकत आपके अंदर होना चाहिए। नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार, नहीं चाहिए मेरे को अपने ऐसे अपने लोग जो मेरे मुसीबत में मेरे साथ नहीं देते हैं, जो मेरे न्याय के पक्ष में मेरे साथ नहीं देता है या न्याय के पक्ष में नहीं चलता है। ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे बच्चे, ऐसे माँ बाप, ऐसे पति, ऐसे पत्नी, कुछ भी नहीं चाहिए। ये आपके अंदर ताकत होना चाहिए। आपको जब आप लड़ाई में उतरोगे ना, तो आपको भावनात्मक तौर पे, इमोशनल तौर पे बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, है ना। आपको, अरे तुम्हारा ही तो बच्चा है, अरे तुम्हारा ही तो माँ है, अरे तुम्हारा ही तो पति, अरे तुम्हारी ही तो पत्नी है, अरे तुम्हारा ही तो परिवार है। उस चीज को नहीं, मेरा कोई नहीं है, मैं अपना नीड्स मांगी हूं, तुम मुझे नहीं दिए हो, इसीलिए मैं लड़ रही हूं, और इस समय मेरा कोई कुछ नहीं लगता है। ये आपके मन में, दिमाग में रखना चाहिए। भावनाओं में आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके भावनाओं में बह के आप कुछ गलत डिसीजन मत लो। भावनाओं में बह के आप कुछ ऐसा काम मत करो जिसके लिए आपको पछताना पड़े, है ना। आप गलत किसी के साथ मत करो, है ना। अगर आपका नीड्स के लिए आपको गलत रास्ता में जाना पड़े, नहीं, आप उसके सामने हाथ जोड़ लो, आप दुनिया को बोल दो, भाई मेरा इतना नीड्स है, उसको देने के लिए बोलो अगले वाले को। ये सारा चीज पहले कर लेने के बाद अगर वो इंसान, वो लोग आपके नहीं मानते हैं आपके बात, तब आप कुछ भी कर लो, है ना। चाहे उसके बाद आप जो भी कुछ उसके खिलाफ एक्शन लोगे, जो भी कुछ स्टेप उठाओगे, कदम उठाओगे, उसके बाद वो इंसान अगर मर जाए, वो इंसान जेल में जाए, वो इंसान बदनाम हो जाए, वो इंसान रास्ते में आ जाए, कुछ नहीं देखना है आपको।
आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपने नीड्स मांगा है, अपनी जरूरत मांगा है, उस इंसान ने, उस परिवार ने नहीं दिया आपको, तब आप लड़ो, है ना। अगर वो बोलता है ना कि वो मर गया, अरे मर जाने दो, मर जाने दो, मेरे वजह से थोड़ी मरा है, वो अपने कर्म की वजह से मरा है ना। कर्म ही पूजा होता है। तुम चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर तुम किसी के साथ, किसी को लूट रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, किसी के साथ अन्याय कर रहे हो, वही तो कर्म कर रहे हो, वही तो पूजा है। कौन सा चीज का पूजा कर रहे हो आप? किस चीज का पूजा कर रहे हो? तुम किसी के साथ गलत करके भगवान का पूजा कर रहे हो, वो पूजा कोई मायने नहीं रखता है ना। अच्छे इंसान कभी किसी के चीज नहीं लेता है, किसी को लूटता नहीं है, किसी को भावनाओं के तौर पर उसको तोड़ता नहीं है ना, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करता, चीट नहीं करता, धोखा नहीं देता है। ये आप में ये सारे गुण होना चाहिए। वो करने दो उसको गलत, आप लड़ो, है ना, और उसके बाद उसको मर जाने दो, जेल में जाने दो, कुछ भी हो जाने दो, घूम के देखना नहीं है। ये आपको सीखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अंदर में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको भावनाओं तक तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है ना। और वो आपको होना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। उस समय आपको तोड़ने के लिए बहुत सारा लोग आ जाएंगे, सारी दुनिया आप देखना खड़ा होकर, सारा दुनिया आपके खिलाफ है। आपको अकेला लड़ना है, क्योंकि उस समय आपका जरूरत है और वो लड़ना जरूरी है। क्योंकि जब वो लड़ाई आप लड़ रहे हो, तो लड़ाई आपका सही और गलत का है, न्याय और अन्याय का है ना। वो भगवान की इच्छा से हो रहा है ना। भगवान कभी आपको नहीं बोलता है कि अरे तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम घर में बैठे रहो, है ना। तुम सोचो कि मैंने ऐसे किया था किसी जन्म में, इसीलिए मेरे को नहीं मिला, या फिर मेरा किस्मत में था। नहीं, भगवान ने बोला है कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें तो लड़ना है ही, है ना। तुम लड़ो कैसे, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें जानना पड़ेगा। तुम्हें लड़ना है, तुम न्याय के लिए लड़ो, तुम्हारे जरूरत के लिए लड़ो, और उसके बाद 100% दे के लड़ो। उसके बाद भगवान को सरेंडर करो कि भगवान मेरे साथ जो गलत हुआ उसके लिए मैंने आवाज उठाया, उसके लिए मैंने लड़ा, उसके लिए मैंने सब कुछ किया जो सही है। गलत नहीं करना किसी के साथ, है ना। सही तरीका से आप उसको करो, और उसके बाद बोलो जो मिलेगा वो एक्सेप्ट करना आपको है। अगर हो सकता है आप जीत जाओगे, हो सकता है आप हार जाओगे, है ना। अगर आप हार गए, पूरा आपका 100% देके उस गलत के खिलाफ आवाज उठाने के बाद, कदम उठाने के बाद, तो समझ लेना कि शायद आपने उसका सब कुछ छीना था, या फिर आपने किसी के साथ कुछ किया था, है ना, जो आपको मिला, है ना। इसलिए हार और जीत दोनों को एक्सेप्ट करना आपके अंदर ताकत होना चाहिए। हो सकता है आप हार जाओगे, हो सकता है आप जीत जाओगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लड़ना है आपको। अगर गलत के साथ हम नहीं लड़ेंगे, इस समाज में हमारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? कि हमारे साथ कोई गलत करके चले जाते हैं, हम बदनामी के डर के मारे, हम खुद के छवि समाज के सामने खराब होने के मारे, हम ले अंदर वो ताकत नहीं होता है। इसी वजह से क्या करते हैं, हम गलत को सह लेते हैं। अगले वाले इंसान वो देख के दूसरा, जब तीसरा उसको देखता है ना, अरे इस इंसान ने तो उसके साथ गलत कर दिया, कुछ भी नहीं कर पाया, मैं भी करूं, मेरे को भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम समाज को अन्याय की तरफ ना और आगे बढ़ा रहा है। अगर एक कदम आप उठाओगे तो अगले वाला इंसान ना दूसरे इंसान के साथ करने से पहले सोचेगा कि भाई अगर ये इंसान इसके साथ कर सकता है तो पता नहीं मैं किसी के साथ करूं तो पता नहीं वो क्या करेगा, है ना। इसीलिए लड़ना जरूरी है, कर्म आपको करना ही पड़ेगा। घर में आके कोई आपको आपका अधिकार देके नहीं जाएगा, है ना। और वो लड़ाई अगर जब आपके परिवार के लिए हो, आपके बच्चे के लिए हो, आपके परिवार के लिए, आपके लिए नहीं, मैं बोलती हूँ हाँ, आपका आत्मसम्मान में अगर किसी ने ठेस पहुंचा तब तो आप अपने लिए भी लड़ो, है ना। आपको कोई गलत बोल जाए, है ना, आपके साथ कुछ गलत कर जाए, तब तो आप रोक लगा दो। लेकिन हाँ, पैसा लता, जमीन जगह, घर प्रॉपर्टी अगर आपसे कोई मांग रहा है ना, और आपके पास वो जरूरत है, पूरा हो जाए, तो दान में दे दो, भीख में दे दो, है ना, मत लो। लेकिन वही अगर परिवार के लिए, किसी और के लिए हो, तब तो आप लड़ो। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं, इसके जो हमारे सब कुछ छीन जाते हैं ना, ये सब चीज बहुत पहले से होता है। इसके ऊपर ना एक वीडियो मैंने बना के रखी हूँ कि मेरा चीज किसने छीना, है ना। अब उसको आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। उसका शुरुआत एक दिन में नहीं होता है, अचानक हमसे सब कुछ छीन नहीं जाता है। उसका प्रोसेस, उसका बहुत पहले से उसका शुरुआत हो जाते हैं। हम सिर्फ ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ टाल देते हैं। इस वजह से भी हमारे साथ कभी कभी गलत हो जाते हैं। अब क्या है, गलत अगर हमारे साथ हो गया है और उस इंसान के साथ, उस परिवार के साथ आप लड़ने के लिए क्या करोगे?
पहले तो आपको जानना है कि जिन लोगों के साथ, जिनके साथ आप लड़ रहे हो, सारे लोग आपके अपने हैं। तो अपने के बीच में जो अभिमन्यु था, है ना, सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु महाभारत में, तो वो जब उसको चक्रव्यूह जो अपनों ने घेर के उसको मारा था, है ना, पीछे से वार किया था, तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानते थे, उसके अंदर कैसे जाते हैं वो उसको पता था, लेकिन वहां से निकलता कैसे है ये उसको अभिमन्यु को पता नहीं था, है ना। लेकिन आपको जब आप लड़ने के लिए जा रहे हो ना, वो लड़ाई पहले के जमाने में तलवार लेके होता था, आज के जमाने में लड़ाई आइन कानून के द्वारा होता है, मुंह से होता है, बहुत कुछ तरीका से होता है। तो उस समय आपको उस चक्रव्यूह में, उस अपनों के बीच में घुसने के लिए आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा, बहुत सारा तैयारी के साथ आपको उसके अंदर जाना है। जैसे आपको दुश्मन मिलेंगे जो आपके साथ लड़ रहा है, जो आपके साथ गलत किया है, जो लोग किए हैं, वो तो है ही आपका दुश्मन। कुछ ऐसे चेहरे आपके सामने धीरे धीरे आ जाएंगे जो आपके दुश्मन, गुप्त दुश्मन, आपका जो छुपा हुआ दुश्मन है वो भी होंगे, और वो बहुत ज्यादा है। सामने से तो एक दो दिखेगा आपको, अंदर में पीछे देखना बहुत सारा लोग आपका दुश्मन है। उसका दुश्मन का कारण होता है आपसे जलन, आपके से बदला, है ना, आपके ऊपर नफरत, ये सब चीज वो लोग क्या करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दोनों जब अपने होते हैं ना तो उनके साथ सपोर्ट करने वाला भी अपना ही होता है ना, तो वो लोग उनको भी सपोर्ट करेंगे। हो सकता है ऐसे लोग भी आपको मिलेगा जो दो तरफ में काम करेगा, है ना, वो आपको भी एक तरह का बात करेगा, वो दूसरे को भी। ऐसे लोगों से तो बहुत सावधान रहना है। दूसरी बात क्या है कि जब आप वहां जा रहे हो ना, तो आपको आपका खुद का बचाव के लिए, है ना, आपके परिवार के बचाव के लिए, आपके बच्चे के बचाव के लिए आपको एक ना पुलिस में एफआईआर करना है। आपका लोकल थाना में कहीं भी आप एफआईआर कर दो कि अगर कुछ भी मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी हुआ, है ना, तो वो लोग जो आपका, उन लोगों का नाम तो जरूर रखो जो आपके सामने से आपके साथ लड़ रहा है। जो लोग पीछे से वार कर रहे हैं ना, उनके नाम आगे रखो। वार वही लोग करेगा पीछे से, है ना, आपको पता नहीं चला, ताकि आप जब वहां लड़ने के लिए जा रहे हो या कुछ भी हो रहा है, जब तक वो लड़ाई चल रहा है तब तक उन लोगों का नाम एकदम फ्लैश में रखो, हाईलाइट में रखो, कि अगर मेरा कुछ भी हो जाए तो इन लोगों को छोड़ा ना जाए। ऐसे आप एफआईआर करके रखो। इस तैयारी के साथ आपको जाना पड़ेगा। जब वो लड़ाई शुरू होगा या जब वो लड़ाई खत्म होगा या बीच में, है ना, बहुत सारा चीज आपके सामने आएगा। आपको बहुत ज्यादा बोला ना, आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया, आपको बहुत ज्यादा डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, है ना, आपको परेशान किया जाएगा, आपको बहुत बहुत मेंटली आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, आपको ब्लेम देगा, आपको दोष देगा, अरे तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, तुम लोगों की वजह से ऐसा हुआ। बोल नहीं, आपके अंदर इतना ताकत होना चाहिए, सबके सामने आप बोलोगे कि नहीं, मेरे वजह से नहीं, अगले वाले का कर्म की वजह से उसको मिला है। अगर वो मर रहा है तो अपने कर्म की वजह से मरेगा। वो जेल में जा रहा है अपने कर्म की वजह से जा रहा है। वो बदनाम हो रहा है आपके कर्म की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं तो अपना जरूरत ही मांगा था, है ना। तो आपका लड़ाई आपके जरूरत के लिए होना चाहिए, लालच के लिए मत जाओ आप, तब तो आप भी मरोगे, है ना। इसीलिए इस लड़ाई को जब आप शुरू करोगे तो एक चीज आप जान लेना कि आपका बहुत सारा रिश्ते खत्म हो जाएंगे, आप बहुत सारा लोग आपके जिंदगी से चले जाएंगे। और मैं बोलती हूँ ऐसे लोगों को मेरे को नहीं चाहिए, ऐसे लोग मेरे जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। ऐसे लोगों का साथ मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना, चाहे वो कितना भी मेरे लिए प्रिय हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा बेटी हो, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरा पत्नी हो, चाहे मेरा माँ बाप हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, नहीं चाहिए ऐसे लोग मुझे। मैं अकेला, आप देखिएगा जो अभी हमारा राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू मैडम जी, वो अकेले उस खुशी को जी रहा है। वो राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, उनके साथ कोई नहीं आज के डेट में, लेकिन उन्होंने हारा नहीं, टूटा नहीं, थका नहीं, है ना। कभी कभी जब अपनों के लिए, खुद के लिए भी आपको लड़ना पड़े तो अकेला उस खुशी को एंजॉय करो, उस आनंद को महसूस करो अकेले, है ना। जब अब सारा कुछ ही थम जाएगा लड़ाई एक दिन ना, तब देखना शायद आप अकेले होंगे। ओके, अकेला जिंदगी जीने का आदत डालो, अकेला, ऐसे गलत लोगों के संगत से अकेला चलना बहुत अच्छा है ना। क्योंकि हमारे जिंदगी में ना ये दोस्त बन के, है ना, ये दुश्मन का काम कर जाते हैं ये लोग, है ना, हमारा अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। और ये सब लड़ाई
झगड़ा से हम दूर भागते हैं क्योंकि हमारे अंदर में उतना ताकत नहीं होता है, हम उतना हम मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होता है, हम फिजिकली उतना फिट नहीं होते हैं, या फिर हमारा साथ नहीं देते हैं। आपको किसी की साथ की जरूरत नहीं है, आप अकेला लड़ो। रास्ता आप जब उतरोगे ना उस मैदान में तो धीरे धीरे ना रास्ता दिखने लगेगा। और परिस्थिति ना, जब जितना ज्यादा परिस्थिति में आप स्ट्रगल करोगे उतना ज्यादा आप मजबूत होके उभरोगे, है ना, उतना ही ज्यादा आप जानोगे, है ना। घर के अंदर बैठ के किस्मत को दोष देके, किस्मत के साथ आप किस्मत को एक्सेप्ट करके ना आप हासिल नहीं कर सकते, है ना। दुनिया को पता होना चाहिए जे इस इंसान के साथ, इसके परिवार के साथ, इसके बच्चे के साथ अगर मैं कुछ गलत करूं तो ये पलटवार जरूर करेगा, ये अब मुझे जीने नहीं देगा। इतना दुनिया के अंदर ना डर होना चाहिए, ऐसे आप मजबूत बनो। इसके लिए आप औरत होना, मर्द होना, लड़की होना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी हो लेकिन बनो मजबूत, है ना। और एक चीज करना है कि आप किसी के साथ गलत मत करो, आप किसी के साथ अन्याय मत करो, आप लालच में पड़ के किसी को छीनो कुछ मत, है ना। आप अपनी जरूरत के लिए लड़ो। बस इतनी सी बात आज मैं बोलूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।